नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ और मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद अमजद हसन सोलरा हुआ। और मैं AIMIM पार्टी का प्रत्याशी हूँ बेलागंज से। और मैं उसी सिंबल पे लड़ रहा हूँ, AIMIM पार्टी के सिंबल पे। किन मुद्दों को लेकर आप गए हैं चुनाव क्षेत्र में? देखिए, पिछले 34 सालों से एक अखंड राज रहा वहाँ। और कोई भी काम पूरी तरह से किया नहीं गया, ना सड़क का काम हुआ, ना नाली का काम हुआ, ना अ, कोई कोई भी काम, ना हॉस्पिटल का काम हुआ, ना शिक्षा का काम हुआ, किसी तरह का काम नहीं हुआ। और लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया। कहा गया कि हर गांव में हमने कुछ लोगों को रखा है जो वोट मैनेज उनके लिए करते हैं। सिर्फ इसी की राजनीति की गई, बांटो और राज करो की। हर गांव को टुकड़ों में बांट दिया गया। तो वो हम लोग जो इस बार मुद्दा लेके उतरे हैं कि वो हर काम जो उन्होंने नहीं किया वादा करने के बावजूद, उसको हम लोग लाइन पे लाने का काम करेंगे और हर लोग को एक दूसरे से आपस में मिलाने का काम करेंगे। कितना रिस्पांस मिल रहा है मतदाताओं को? मतदाताओं का बहुत अपार समर्थन है। जितने साइलेंट वोटर है वो हमारे साथ हैं, महिलाएं जितनी हैं, युवक, नौजवान युवक हैं जितने हैं, ये सब हमारे साथ हैं। और वो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। क्या प्राथमिकता होगी अगर जनता आप पर विश्वास? हमारी प्राथमिकता होगी नौजवानों का जो भी डिमांड है सबसे पहले वो पूरा करना। और बदलाव की जो लहर है, ये लहर नौजवानों ने लाया है कि इस बार बदलाव होकर रहेगा। क्योंकि पिछले 35 सालों से वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अपने माँ बाप को ये कह दिया कि आप लोगों ने हम लोग से इतना ढोवा दिया 35 साल की कुछ काम हो नहीं सका है। और उसके वजह से आज हम लोग झेल रहे हैं। ना एक कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई डिग्री कॉलेज है, कोई चीज़ पे कोई प्राथमिकता नहीं गई। ना किसी कोई भी गांव में लोगों ने डिमांड किया बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब के लिए, लोगों ने डिमांड किया लाइब्रेरी के लिए, तो वो भी नहीं दे सके। तो सिर्फ ठगने का काम किया गया। जिस तरह से बिहार सरकार में लालू यादव ने 15 साल ठगा MY समीकरण का बता करके, उसी तरह ये लोग भी ठगने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने भी बहुत तरह तरह के वादे किए, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई काम हुआ नहीं। जमीनी स्तर पे काम लोग किए नहीं, बस ठगने का काम किए, मुसलमानों का वोट लेने का काम किए, मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल किया गया। और जब हिस्सेदारी जब मुसलमान मांगता है तो बहुत बुरा लगता है उनको। और जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी आती है तब उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। पिछले 35 सालों से जब सुरेंद्र यादव 8 बार से लड़ रहे थे वहाँ चुनाव, तो कभी कोई प्रभारी यहाँ आया नहीं मुसलमान। और आज देखिए तरह तरह के लोग आ रहे हैं। जदयू के सारे मुसलमान MLC और MLA MP और मंत्री सब उतर रहे हैं, सब हेलीकॉप्टर से वहाँ लैंड कर रहे हैं। है कि नहीं, हेलीकॉप्टर लैंडिंग है। तो ये सब डर है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का खौफ है। क्योंकि जब हम हक मांगेंगे तो ऑब्वियस है कि लोग वो परेशान होंगे। हक कोई नहीं देना चाहता है, हक छीनना पड़ता है। और इसी मुद्दों के साथ हम लोग उतरे हैं और लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम हक छीन के रहेंगे इस बार। हम समझते हैं कि सभी उम्मीदवारों में युवा आप हैं, तो युवाओं के बीच में आपका क्या मतलब वहाँ पर? यही यही तो कहना है मेरा कि मैं पापा पिछले 35 सालों से लोगों का काम कर रहे हैं और मैं पिछले 5 साल से युवाओं के साथ हूँ। एक एक मुद्दे पर उनके साथ खड़ा हूँ और उनको ये विश्वास है कि हमने जिसको परखा है उसका साथ तो हम देंगे। तो युवा का सबसे बड़ा जो अभी मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में, वो बेरोजगारी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी ठगने का काम किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो अभी तक कितना 10 साल 11 साल की सरकार हो चुकी है, तो कम से कम 22 करोड़ नौकरी होना चाहिए था। तो ये युवा एकदम पूरा ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि सब सरकार ने हमें ठगा है। अब मौका है कि हम अपनी लीडरशिप को आगे करें कि कम से कम अगर कोई ठग रहा है तो उसको बोलने वाला सदन में हो कि हाँ इस तरह की परेशानियां हो रही है। सदन में जो लोग आज हैं, जैसे आप देख लीजिए असम में बदरुद्दीन अजमल साहब अपनी पार्टी से जीता करते थे, तो वो एक मुद्दा उठाते थे, उनके ऊपर किसी पार्टी का वो प्रेशर नहीं हुआ करता था। आज रकीबुल हसन भले जीत गए वहां से और बहुत 11 लाख वोट से जीत गए, लेकिन उनकी औकात नहीं है कि मौलाना की तरह वो वहां तकरीर कर सके, अपने मुद्दे को उठा सके। जिस तरह से आपने देखा था कि 2014 में जब ट्रिपल तलाक का मैटर आया था, तो मौलाना इसराउल हक की गाड़ी को कांग्रेस ने रुकवा दिया था कि वो सदन में ना पहुंच सके। इसके लिए मौलाना रोए थे और उसी का सदमा लेकर के वो इंतकाल भी फरमा गए थे। तो ये सब पार्टियां ने सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, मुसलमानों का वोट चाहिए इन्हें, लेकिन ये मुसलमानों का काम नहीं करना चाहती है। और जहां तक बेलागंज का सवाल है, बेलागंज एक बदलाव का मूड बना लिया है। मुसलमान तो एक तरफा हो चुका है और हमारे साथ दूसरे लोग भी, भूमियार, राजपूत, यादव तक उग चुका है। यादव लोग में भी बहुत क्रोध है। और ये पासवान हो गए और मांझी समाज के लोग हो गए, SC ST के लोग हो गए, वो सब हमको समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा। और हमें नौजवान पे पूरा भरोसा है और ये नौजवान बदलाव करके रहेगा और हम इनके साथ हैं। नेक इरादा लेकर के हम आए हैं और हम लोग चुनाव इंशाल्लाह जीतेंगे।